अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल हबीबिल महबूब शाफिल इलल व मुफर्रिजिल कुरूब व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सबसे पहले तो आप हजरात का शुक्रिया, इतनी गर्मी में आप बैठे। मगर आपका इतनी गर्मी में बैठना, याद करें जब आमना के लाल के ज़माने में बिजली नहीं होती थी। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ। पहले तो हम मिलाद करते थे जुमेरात को, अब हमें मजबूरन करना पड़ा कि चलो बुध को कर लेते। मगर बिजली ऐसी बेईमान है कि उसने नहीं देखा कि ये मुस्तफ़ा की महफिल हो रही है। अब इस तरह मैं आपको ज़रा चंद बातें गौर से समझनी है, सुननी है और इनको अपने दिल में उतारना है और इनको ज़हन से समझना है कि आपने आज सुना क्या है और आगे क्या सुनाना। ये महीना कौन सा है, ज़रा नाम लें, ऊंचा बोलो, फिर बोलिए सफर, स्वाद फा और रा। जब ये महीना आता है तो हमारे मुसलमानों में ये मसला फैलता है कि ये वो महीना है जिसमें बड़ी बीमारियां आती हैं, आफात, हादिसात, बलियात, वबाएं नाजिल होती हैं। ठीक है ना। ये मुझे सवाल भी किया तो कहलें इसका भी जवाब आपको मिल जाए। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा बरकत वाला महीना कौन सा है? ऊंचा बोलिए, रमजान। फिर बोलिए, आवाज नहीं आ रही। कौन सा? कितनी बरकत है उसमें कि इबलीस को बांध दिया जाता है। ऐसा ही है ना। किसको बांधा जाता है? ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है। ये किसके पास आता है? जो हसद करे, और ये सिफत भी आपके अंदर मौजूद है। जो कीना रखे, उन्हें मैंने दूध पत्ती नहीं पिला, नहीं जाना। जो चुगली खाए, ये उसका भी दोस्त है। और जो नमाज ना पढ़े, उसका तो वो आशिक है। जो नमाज ना पढ़े, जितनी भी मेरे पास दम दरूद वाली आती 70% बेनमाज होती है। तो बरकत कहाँ से आए जिसकी आप नमाज नहीं पढ़ते हैं? फिर झूठ बोलने को तो वो बड़ा पसंद करता। कौन? रिश्तेदार है ना हमारा। ये झूठ को पसंद करता है इबलीस। हर बुरी शय को ये पसंद करता। और रमजान में इसको बांध दिया जाता। कौन से महीने में? रमजान। अब मेरी तरफ तवज्जो रखनी, सच्ची बात बता। जब रमजान आता और एक में मौसम ये आता तो हमारी औरतें कहती जी इस मौसम में बीमारियां बड़ी आती हैं, आफात बड़ी आती हैं, अमराज बड़े आते हैं, सख्ती बड़ी है, तबाही बड़ी है, बलाएं बड़ी आती। ठीक है। रमजान में अस्पताल खाली हो जाता जी। रमजान में सबसे ज्यादा मैदे के मरीज रमजान में जाते हैं। इतना नहीं खाते। इफ्तारी बोलिए, रमजान में पेप्सी भी चलती है। चलती है ना। जरा अपनी पसंदीदा डिश बता देना। और तेल वाले पकौड़े भी चलते हैं। बाहर लगियां बलियां भी चलती, और मैदे का बम निकलता है और सीधे अस्पताल की जियारत भी करती हैं। ये मौसम हमारे यहां बदगुमानी ज्यादा। अब आप अगर कहें ये मौसम इसमें बीमारियां आती, तो आका फरमाते हैं हर रात के पिछले पहर अल्लाह जमीन पे आता है। हर रात को पिछले पहर अल्लाह जमीन पे आता है। जब वो आता है तो बलाएं फिर भी रहती हैं। आगे सुने, फरमाया हर अजान के बाद दुआ कबूल होती है। तो कबूल कब होती है? जब रहमत होगी। तो अजान जहां जहां तक आवाज जाती है, हत्ता के चींटियां अपने घरों में भी अजान देने वालों को रहमत की दुआएं देती हैं। अब मैं इस बात को फैलाना चाहता हूं, इस मुबारक महीने में ये कहना कि नौसत बड़ी है, ये अच्छा कुदरती बात है। ये मसले हमारी औरतों को आते हैं।
फितना भी यही पैदा करती हैं, मसले भी ये पैदा करती हैं। कोई टीवी का ड्रामा मुझे बता दे जिसमें फितने की बुनियाद औरत ना हो। पीछे चले जाएं, आगे चले जाएं, तो गलत फहमी का जाला ये है कि आप नबी के फरमान को पढ़ें। अब एक सवाल आगे चल, अब हमने समझना है बरकत। क्या समझना? ऊंचा बोले क्या? बरकत। फिर बोलिए क्या? अब जरा सुनते जाएं। घर में वो कौन सी हस्तियां हैं कि जिनको देखने से बरकत मिलती? जरा नाम ले। एक है मां, दूसरा है, जिस घर में मां हो, बाप हो, अन-नज़्र इला वालिद इबादा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स अपने बाप को मोहब्बत से देखे, अल्लाह पाक उसको सवाब इबादत का अता करता है। बरकत आ गई घर में। अब बताएं, सफर में आए बरकत घट जाती है? सफर में आप अब्बू का चेहरा देखें तो क्या खैर बरकत नहीं मिलती? आगे चलें। फरमाया अन-नज़्र इला अखीही हुब्बन, अपने मोमिन भाई का चेहरा, किसी अल्लाह वाले का चेहरा तो अलग बात, फरमा मोमिन भाई का, जैसे आप मोमिन आपस में बहने हैं, मोमिन किसी मोमिन का फकत चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह पाक उसको सवाब इबादत का अता करता। हमने नहीं देखना, घूर के देखना, ये है क्यों, इसके घर में इतना कुछ क्यों, मेरे घर में इतना कम क्यों। आगे चलें। फरमाया अन-नज़्र इला किरतासिल कुरान इबादा, फरमाया कुरान तक लेना भी इबादत है। सफर के महीने में नहीं फरमाया कि ना तको ना, महीना जौन सा मर्जी बरकत कायम। तो बात बेटे याद रख लें, बरकतें जात में होती हैं। मेरे आका ने फरमाया अगर कोई बेटा, नेक बेटा, अपनी माँ और बाप को प्यार से देखे, कैसे देखे? मोहब्बत से देखे, अदब से देखे, एहतराम से देखे। एहतराम ना आना, उसको अदब ना आना, उसको प्यार ना आना, उसके जिम्मेदार आप हैं। ये कोई दम दरूद वाला केस नहीं है। जितनी माएँ आई हैं उन्होंने मुझे यही बताया मेरा बेटा अदब नहीं करता, मेरी बेटी अदब नहीं करती। तो कौन सिखाएगा? नबी का दीन। तो नबी का दीन किसने पढ़ाना? आपने। तो आपने उसको कहाँ लेके जाना? किसी अल्लाह वाले के पास जाना ही नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शादी। अब आप सोचिए कि जिसको आपने बरकत लेके देनी थी उसको तो लेके कुछ नहीं दिया। तो फरमाया अगर बेटा, औलाद अपनी मां और बाप को मोहब्बत से देख लें। अब जरा हाथ खड़ा करें जिनका दिल करता मैं काबा देखना चाहती हूं, हाथ खड़ा तसल्ली से करें, जो बाद में होंगे वो भी सुन लें। शिकंजी बना के ले आ जाना। आप सबका दिल करता हज पे, ये बाजी बैठी, कख नहीं था इनके पास, मदीने वाले ने रमजान में बुलाया। सब जाना चाहते हैं हज पे। अच्छा, और अगर आपको घर बैठे बिठाए हज का सवाब मिल जाए तो फिर जी मिल जाए। और सब सुने, मेरे आका ने फरमाया, अब देखे ना बरकत की बात हो रही, घर में माँ है तो बरकत, घर में बाप है तो बरकत। अब तीसरी बरकत की रिवाज, मेरे आका ने फरमाया कोई बेटा, कोई बेटी अपनी माँ को मोहब्बत से देख ले, अपनी माँ को मोहब्बत से देख ले, प्यार से देख ले, अल्लाह पाक फरमाता फरिश्तों इसके नामा आमाल में लिखो कि इसने सिर्फ माँ और बाप से मोहब्बत नहीं की, बल्कि इसको एक बार देखने पर एक मकबूल हज का सवाब अता करता। कितनी बार देखने पर? एक बार। सहाबा कराम ने अर्ज किया सोने फिर तस्वीर राज्य के वेखांगे, अगर माँ को देखने का ये सवाब। अब माँ को अदब सिखाना चाहिए ना अपनी औलाद को। माँ क्या करती हैं, थोड़ा सा बच्चा वे फलाना फलाना ठीक है, बदतमीजा बेशर्मा, बड़े मजमे में आप इसकी ला के रख देते हैं, वो क्या इज्जत करेगा? आका ने मना किया, फरमा खबरदार मेरी उम्मत की औरतें बच्चों को गाली ना दिया करें। सबसे ज्यादा प्याज नहीं लाता, वे फलाना फलाना तेरा कख ना रहे, तेरी लत टूटे, एक्सीडेंट होता है बाद में रोती हूं। मैंने खुद उन मां को रोते देखा, बच्चा कैद हुआ, खुदकुशी में गिरफ्तार हुआ, उन मां ने मुझे आकर कहा, मैंने उनको इस्तिखारे के बाद कहा सच बताना बाजी, बददुआ दी है,
यानी पुत्र खुलूंदा ही नहीं। एडा कमीना, शुक्र नहीं करते। मां की दुआ अर्श फाड़ देती है। आका ने फरमाया एक मां थी, अब सुनते जाएं बरकत कैसे मिलती। मां को देखा तो हज मकबूल का सवाब। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया एक मां थी, बेटे को मिलने आई। किसको मिलने आई? बेटे को। तो आप ध्यान मेरी तरफ रखना, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आप उसका अजर भी देगा। सिर्फ आपको, सिर्फ आपको। वो जो बड़े मिलाद में आएंगे उनको नहीं, नाम अपने बता दें, सिर्फ आपको, क्योंकि आज गर्मी आपने बर्दाश्त की। सिर्फ आपके लिए मैं फिर कह रहा हूं, एक गिफ्ट है, वो सिर्फ उन औरतों को मिलेगा जो आज मिलाद में बैठी। जो बड़े में आएंगे उनको नहीं। ये मैं आपको पहले मना कर दूं, घूर के मत देखिएगा, सिर्फ आज जो आई हैं उनके। मेरे आका ने फरमाया एक मां थी, मां, बच्चा वली था। याद रखो, मां की दुआ, भले वो मां नेक न भी हो, रब इसकी दुआ रद्द नहीं करता। रब कहता अनिश्कुरली वाले वालिदैया, मेरा शुक्रगुजार बन और अपनी मां का शुक्रगुजार बन। हुजूर ने फरमाया मां थी इसकी बड़ी, वली कामिल था, नेक मां थी। तो वे नेक मां बच्चे को मिलने आई। बच्चा अंदर नमाज पढ़ रहा था। मां ने बाहर से आवाज दी, बच्चा सुनता रहा, बाहर नहीं आया। पता चला कि बेटा नमाज पढ़ रहा है। तो उसने नमाज में कहा मौला बार मां मेरी बुला रही, अंदर मैं तेरी नमाज पढ़ रहा हूं, मैं क्या करूं। मां चली गई। अगले दिन फिर मां आई, फिर वो बच्चा नमाज पढ़ रहा। उस मां ने बाहर बार बार बुलाया, पुत्रा मेरी गल सुन। बच्चा बाहर नहीं आया, वो नमाज में था। नमाज में उसने कहा बारी ताला, बाहर मेरी माँ है, अंदर मैं हूं, अब मैं क्या करूं, मैं तेरी इबादत करूं या माँ की सुनूं। तीसरा रोज आया, माँ फिर आई। माँ ने फिर बाहर से आवाजें दी। एन इसी टाइम वो नमाज पढ़ रहा था। देखा 3 दिन से मैं आ रही हूं मगर बच्चा मेरी नहीं सुनता, बच्चा मेरी नहीं सुनता। माँ ने जब देखा ना तीसरा दिन है, आका फरमाते हैं उस माँ ने जब देखा ना कि तीसरा दिन है, बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, उसने जाते जाते दुआ की, मौला इसे उस वक्त तक मौत अता ना कर जब तक ये किसी बुरी का मुंह ना देख ले। जब तक ये किसी बुरी का मुंह ना देख ले। अल्लाह की शान, मोहल्ले में खातून रहती थी, उसके यहाँ हुआ बच्चा, उसने कहा ये इनका बच्चा, ये बच्चा इसका है। लोग आए, जो उन्होंने हमला करना था घर गिरा दिया, सब कुछ गिरा गुरु के। आपने फरमाया अब जो तुमने करना था वो कर लिया, अब जो मैं चाहता हूं वो भी सुन लो। उन्होंने कहा जी सुना है। आपने फरमाया तुमने इल्जाम लगाया ये तुम्हारा बच्चा, और तुमने इल्जाम इस औरत के कहने पे लगाया कि ये मेरा बच्चा, तुमने मेरी नहीं सुनी, मेरा घर गिरा दिया। तुमने घर तो गिरा दिया, अब मैं तुम्हें गवाही देना चाहता हूं ये बच्चा मेरा नहीं। हमारी औरतें इस बात पर समझ लें, हमारी औरतें घबरा जाती हैं जब इन पर कोई इल्जाम आता। याद रखें बेटा, जब आप सच्चे हैं, खुदा की कसम, सच्चे को अल्लाह सोने के तरह निखार के बाहर निकालता, अगर आपको अल्लाह पे यकीन हो। खैर उसने कहा सुनो, आपने मुझे जलील किया, मेरा मकान गिराया, मैं परेशान नहीं हुआ। ठीक है, वक्ती परेशानी आती। वो छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ था चंद दिन पहले, उस वली कामिल ने बच्चे से कहा बता तेरा बाप कौन है, बता तेरा बाप कौन है। उस मासूम नाबालिग शीखार बच्चे ने कहा मेरा बाप फलां चरवाहा, मेरा बाप फलां चरवाहा। लोग पांव पे गिरे, हम आपका मकान बना देते। फरमान नहीं, ये जो कुछ होना था ये मेरी मां की बद्दुआ थी, और ये जो बच्चे से गवाही दिलानी थी ये मेरे रहमान की रहमत थी। इसलिए जब इल्जाम लगे तो खुद बहुत बड़े गवाह ना बना करो। बड़े बड़ों पर इल्जाम लगे, हजरत आयशा सिद्दीका पर इल्जाम लगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा। रब ने हजरत आयशा सिद्दीका को पाक करने के लिए, कराना भी नूरी था, आमना का लाल भी नूरी था, और जिस मां से मुस्तफा पैदा हुए वो भी नूरी थे, और जिस में से आमना के लाल पैदा हुए वो भी नूरी थे। रब ने जब हजरत आयशा सिद्दीका की गवाही देने का वक्त आया तो कुरान की सूरत भी नूरी नाजिल फरमाई, और हजरत आयशा सिद्दीका फख्र से कहती थी कि मेरी गवाही अर्श से आई है। इसलिए कि जो बरकतें होती हैं वो कभी जात में होती हैं, तो घर में सबसे बड़ा होता है एक मां और दूसरा
बाप आगे चले। आका ने फरमाया अगर माँ बाप चले जाएं, थे मेरी वालिदा मादा 26 जून को चली गई, पहले वालिद चले गए तो वालिदा चली गई, अब यहाँ कितनी बैठी जिनमें किसी की माँ है तो किसी का बाप है। आका ने फरमाया अगर माँ चली जाए दुनिया से या बाप चला जाए, बच्चे के दिल में आता है ना कि घर से निकलता था तो या अल्लाह तेरे हवाले, माँ ऐसी करती है ना। ये जो हवाले करने की बात होती, इसी में दुआ करते रहिए। हमारी बहन का बेटा आज सारे दुआ करें या अल्लाह आज ही बेटा वापस आ जाए, इंशाल्लाह आ जाएगा, आ जाएगा। चंचा गौसल बरा के सद के बेटा आ जाएगा उनका। तो फिर अब ये बात समझने वाली है कि बरकत किस तरह ली जाती, मिलती कैसे, अता कैसे होती। घर में पहले है माँ, फिर है बाप, उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर माँ बाप चले जाएं दुनिया से, कोई चला जाए, कब्र बन गई। अब लोग बड़ी बकवास करते हैं जी कब्रों पर नहीं जाना चाहिए, बिलखुसूस मुहर्रम में तो क़यामत ही बपा कर देते हैं। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम कब्र पर जाओ, बुखारी के अल्फाज हैं, फरमा तुम अगर कब्र पे चले जाओ और कब्र पर जाकर तुम उस मैयत को सलाम करो, माँ यही कहते हैं पुत्रा तेन रब दे हवाले के सुखी जामी सुखी, यही दुआ करती है। माँ की एक ही दुआ होती है और सबसे ज्यादा लायक औलाद को फिक्र यही होती है, कर्ब से दूर जाता अम्मी ठीक हो ना, यही करते हैं। अब्बू का पूछ लेते हैं, तमीज वाला बच्चा हो बदतमीज ना हो, अम्मी ठीक है। ये सारी बातें माँ बाप से वही औलाद पूछती है जिसको हया होगी। आका ने फरमा माँ कब्र में चली गई, बाप कब्र में चला गया, बेटा उठा अपनी माँ की कब्र की जियारत करने के लिए, बाप की कब्र पर जियारत करने के लिए। फरमाया मन जारा कब्रा अब भाई, जो बेटा जो औलाद अपनी माँ की कब्र की जियारत करने के लिए चला गया या बाप की कब्र की जियारत करने के लिए चला गया, उसके माँ और बाप की कब्र देख लेने का सदका होता है, गुफ़िर लहू, रब उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता। अल्लामा इब्न तैमिया ने किताब लिखी, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम उनका शागिर्द, उसने किताब लिखी। हमारे यहां ये बड़ा खप डाली जाए, सुनते नहीं भाई, कब्र वालों को सुनाना मेरा काम है, बोलिए ना, आपको सुनाना किसका काम है? अल्लाह। वो चाहे तो सुनाए, चाहे तो ना सुनाए। फरमा वो शख्स जो माँ और बाप की कब्र तक ले, तकने से पहले नहीं, फरमा तकने की देर होती है, रब इसके सारे गुनाहों को, लोगों माँ कब्र में भी रहमत होती है, माँ कब्र में भी रहमत होती है, बाप कब्र में भी रहमत। अगर रहमत कब्र से मिलना कुरान में नहीं था, हदीस में ना होता, चलो हम बयान न करते। और अगर कब्र में रहमत है तो हुजूर ने फरमाया ना, अपनी माँ की कब्र पे जाया करो, अपने बाप की कब्र पे जाया करो। क्यों आका? फरमा कख ना करो। क्या करने जाते हैं? हाथ उठाया, दुआ की, अलहम शरीफ पढ़ी, कुल शरीफ पढ़ी, मौला बख्श दे। फरमाया ये बात बाद में, सिर्फ तक लेने के सदके ही तेरे गुनाह माफ हो जाते हैं, सिर्फ तक लेने के सदके। अगली हदीस अल्लामा इब्नुल क़य्यिम बयान करता, अल्लामा इब्न तैमिया का शागिर्द, वो बयान करते हैं, वो कहते हैं आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई शख्स अपनी मां की कब्र के पास बैठ जाए, वो जितनी देर कब्र के साथ बैठा रहेगा, मां की कब्र, उतनी देर तक कब्र वाला आने वाले के साथ मानूस हो जाता है। इधर आके हवा दे बेटा, इधर आ, इसको पीछे कर। तो कब्र वाला कब्र से, बोलिए, अगर माँ है तो वो भी अपने बेटे को बाद में फैज देती है, अगर बाप है तो वो भी कब्र में अपने बाद फैज देते हो। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। अब देख रहा, एक तो है ना जात बरकत वाली होती, किसी जगह वली बड़ा बरकत वाला होता, वली इतना बरकत वाला होता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाद लोग अल्लाह ने पैदा इसलिए किए कि वो दुनिया में आते इसलिए हैं कि अल्लाह पाक उनके सदके लोगों की मुश्किलात को दूर कर देता। ठीक है ना? अच्छा, मिसाल है, अब मैं एक बात करने लगा हूं। आप वजू करने लगे,
आपने वजू करते हुए पढ़ा बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, पढ़िए जरा ऊंचा। या आपने हदीस पढ़ ली, या आपके पास कोई बेटी खड़ी थी, उसने कहा बाजी मैं एक हदीस आपको बताऊं, आपने कहा वो बता दें। होगा क्या? ये होगा ये कि आप वो अमल पढ़ें। अल्लाह पाक आपको जब तक आपका वजू सलामत रहेगा, रहमत का फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। तो आपने कहा मुझे बता दें, आपने कहा पढ़िए बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। आका ने फरमाया जो शख्स वजू करने से पहले ये दो अल्फाज, ये कलिमात अदा कर ले, तो इस वजू के करने से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेने से जब तक उसका वजू सलामत रहेगा, रहमत का फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआएं लिखते रहेंगे। अब बताइए दुआ का सदके बरकत मिली। इसी तरह की दुआ है, वो पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी, पढ़िए जरा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अब ये आका ने फरमाया अगर कोई शख्स ये वाली दुआ पढ़े, ये जो मैंने अभी पढ़ाई, आप सारी कहते हैं ना अल्लाह ताला गुनाह माफ कर दे, बोलिए कहते हैं ना, तो आप क्या पढ़ते हैं? नमाजे तस्बीह, उसमें बड़ी बख्शिश, छोटे बड़े आगे पीछे सगायर कबायर पहले और बाद वाले सारे गुनाह अल्लाह पाक माफ कर देता। फरमाया अगर कोई शख्स ये दुआ जो मैंने आपको पढ़ाई है अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अल्लाह पाक इस दुआ के सदके उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता। यानी बात दुआओं के अंदर बड़ी बरकत है, बात दुआओं के अंदर बड़ी बरकत है। आगे चलें, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई मेरा उम्मती, देखें बरकत कहां कहां फैली, अगर कोई मेरा उम्मती घर से निकले और किसी अल्लाह वाले की जियारत करने चला जाए, किसकी? अल्लाह वाले की, ऐਵੇਂ नहीं, फरमाया अगर वो शख्स किसी अल्लाह वाले की जियारत के लिए चला जाए और मकसद सिर्फ ये हो कि मैं अल्लाह वाले की जियारत करना चाहता हूं, सिर्फ जियारत, तो अल्लाह पाक क्या करता है, एक रिवायत में है कि वो जियारत करने वाला इरादा ही कोई नहीं लेके जाता, बस इतना कहता है कि जी मैं फलां की जियारत करने के लिए जाता हूं, तो आका ने फरमाया अल्लाह पाक उसके लिए फरमाता फरिश्तों को, अल्लाह पाक फरमाता फरिश्तों देखो मेरी खातिर ये किसी की जियारत करने के लिए गया, ना दम ना दरूद ना दुआ, फकत मेरे बंदे को तकने के लिए गया, तो बस इतना मुझे ये पसंद आया है, इसके तकने का सदका है, मैंने इसके लिए जन्नत को लाजिम कर दिया। एक लफ्ज याद रख, जब हदीसों में आप सुने ना अल्लाह ने जन्नत वाजिब कर ली, वाजिब ये लफ्ज जब आप सुने ना तो हमेशा बेटा याद रखा करें, वाजिब का मतलब ये है मैं हूं जन्नत ही देनी है, मैं जन्नत तुझे कढ़ना नहीं, मैंने सिर्फ जन्नत ही देनी है, जन्नत में से निकालना। सुने मेरे आका ने फरमाया, अब ये सुनते जाएं कि सिर्फ अल्फाज की बरकत बेटे उतार कर, मेरे आका ने फरमाया अगर कोई शख्स किसी भाई की जियारत करने के लिए चला जाए तो उसके साथ 70,000 फरिश्ते भी जाते हैं। कितने? 70,000 फरिश्ते भी जाते हैं। और जब वो 70,000 फरिश्ते उसके साथ जाते हैं किसी को मुलाकात करने के लिए, तो फरिश्ते कहते देख मौला तेरी खातिर मिलने गया है, अपने काम के लिए नहीं गया। जैसे आप हुजूर के मिलाद के लिए आए हैं ना, और कोई काम नहीं। आप सोचे कि आप जिसके लिए आए होंगे वो मदीने वाला कितना खुश होता होगा, ना खाने का ना पीने का, या आपको जमजम मिल रहा है ये साथ साथ पीते जाए। एक बात हो, अजान होने वाली, अजान होने वाली, टाइम हो गया, अता कर दे जी बेटा, अजान हो रही, शुरू कर दूं, गड़बड़ होगी बेटा। एक बात मैं अर्ज कर चुका हूं, बाज जातों में बड़ी बरकत होती, उनमें आपने सुन लिया, माँ आगे बोलते जाएं,
बाप, आगे बोलते जाएं, बड़ा कोई वली, नेक साले। नेक साले कई किस्म के होते हैं, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिक्र करते हैं। उनकी बरकत का तो ये आलम है कि आका फरमाते हैं इजारो जुक्र अल्लाह, उनके चेहरे को तकने की देर होती है, याद अल्लाह आ जाता। चेहरा इनका तका बाजी जरीना शहबा और याद अल्लाह आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये यहां तक तो बात समझ में आ गई ना। अब मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम मुकम्मल हो। बाद अल्फाज इतनी बरकत वाले होते हैं, अल्फाज। एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, उसने कहा हुजूर कोई ऐसा जिक्र बता दें कि जो अल्लाह को अच्छा लगता हो। तो मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया हर वक्त अपनी जुबान को अल्लाह 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 में लगा दो। अपनी जुबान को किस में लगा दो? हमारी गल्ला 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 बाजी, गल्ला खाली हो गया। आपका शोब ही गल्ले वाला, मियाँ देन देनी, गल्ला खाली हो गया। और हुजूर क्या फरमाते हैं? गल्ला नहीं, अल्लाह। पहले जमाने की औरतें भी इसी तरह रहती थी, लेकिन उनकी ख्वाहिशें कम होती थी। अब आ जाए, बात जिक्र बड़े बरकत वाले होते हैं। आका ने फरमाया कयामत का दिन होगा तो अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्तों, ये जो सामने बंदा है ना, बंदा, इसको पकड़ कर ले जाओ और जहन्नम से निकाल लो। अल्फाज जो आए हैं वो ये हैं कि अल्लाह पाक फरमाएगा कि ए मेरे फरिश्तों, ये जो बंदा है ना, ये जो सामने खड़ा, इसको जहन्नम में मत डालना। है जहन्नम में डालने का हकदार, मगर मैं इसको जहन्नम में नहीं डालना चाहता। अब ये मेरी माँ बहनें बेटियां गौर से ये लफ्ज़ सुने, क्यों नहीं डालना बारी ताला? क्या ये जहन्नम का हकदार नहीं था? फरमा हकदार था, मैं नहीं डालना चाहता। बारी ताला क्यों? अमल तो इसके जन्नती ही नहीं है। तो अल्लाह पाक फरमाता बेशक इसके अमल जन्नती नहीं, मगर इसका नाम मेरे मोहम्मद के नाम जैसा है। हमारी बेटियां ऐसा खरबूजे किस्म का नाम रख देती हैं बच्चों का, वो नाम हमारी जुबानों पे नहीं चढ़ता। अभी 4 दिन पहले एक बेटी ने मुझे कहा जी कि उसका नाम रखना जी। मैंने कहा बेटे ये नाम कहां से आपने लिया? बात जी इसकी फलां ने कहा। जिससे पूछो वो गूगल का ही नाम है, जिससे पूछो गूगल। एक ने मुझसे नाम पूछा, उसका माना बनता था आग का कोयला। मैं कहा रख लो, आगे कौन था? आप घर में सुकून दे रहे हैं, जिधर जाओ आग ही लगाई हुई है। तो अल्लाह पाक फरमाता कि मैं इसलिए इस बंदे को जहन्नम में नहीं डालना चाहता कि इसका नाम मेरे मोहम्मद के नाम जैसा है। एक और दूसरी रिवायत में ये है कि हजरत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में 2 बंदे हाजिर होंगे तो अल्लाह पाक उनको फरमाएगा ए फरिश्तों, इन दोनों को पकड़ के जन्नत में ले जाओ। तो अल्लाह पाक के फरिश्ते वो पूछते हैं बारी ताला जहन्नम में क्यों नहीं डालता? ये जिनको इतने लाहट से तू कहना जन्नत में ले जाओ, इनके अमल जन्नती है? फरमा अमल तो जन्नती नहीं है, मगर नाम मोहम्मद भी है, अहमद भी है। मैं काम देखूं या नाम देखूं? देख, सिर्फ जहां कितनी मेरी मानी बहन बेटी जिनके बेटों के नाम के साथ मोहम्मद नहीं लगता। जवेद, कालू, टिंकू, चिट्टा, इस तरह के ऐसे नाम, मुझे तो क्या करूं, ऐसे नाम के जिनके लफ्ज की अदायगी करना हमारे लिए मुश्किल होता। फिर मुझे कहती ये निक नाम है, सीधा नाम ये। मैं कह निक नाम किसको कहते? ये न पुट्ठा ना कहीं देना सीधे तो मैनू नहीं पता। सुन ले, आका ने फरमाया नाम ऐसे रखो जिसके अंदर बरकत हो। क्या हो? बरकत। हम कौन से रखते हैं? बे, जिससे शुरू में बे लगा दें। आगे सुने, आका ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, इज़ा कान यौमुल क़यामा नादा मुनादन या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत का दिन होगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा, ए मोहम्मद खड़े हो जाइए। आवाज क्या आएगी? ए मोहम्मद खड़े हो जाइए। अब बताएं, पूरी दुनिया में मोहम्मद एक ही है ना? एक ही है ना? लेकिन हदीस के अल्फाज हैं कि फयक़ूम कुल्लु मन इस्मुहु मोहम्मद, हर वो शख्स खड़ा होगा जिसके नाम के साथ मोहम्मद लगा होगा। तो समझेगा अल्लाह ने आज मैंने बुलाया, अल्लाह ने आज मुझे बुलाया। जब वो खड़े हो जाएंगे
तो इस वहम में कि अल्लाह पाक ने आज मुझे बुलाया, तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि ए हबीब, बुलाया तो हमने तुझे, इमाम हल भी बयान करते हैं, खड़ा तुझे किया था, बुलाया तुझे था, सदा तेरे नाम पर आई थी, मगर क्या करूं, तेरे नाम की खातिर ये भी खड़े हो गए। ये समझे कि बुलावा हमें आया, हालांकि बुलावा आप क्यों आया। चलो महबूब ये भूल गए, मैं तो नहीं भूला ना, तेरे नाम के सदके मैं इनको भी तेरे साथ जन्नत में भेजता। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जिस नाम के सदके आप आगे चलें। बंदा फौत हुआ, फरिश्तों ने उसका सारा हिसाब कर दिया, पल्ले एक नेकी नहीं, उसके नामे अमाल में एक नेकी भी नहीं थी। अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, बारी ताला एक नेकी इस बंदे के पल्ले में। अच्छा, अब अल्लाह पाक ने क्या किया, अल्लाह ने फरमाया इसका जबड़ा खोलो। फरिश्तों ने कहा ठीक, खोल देते। जबड़ा खोला तो अल्लाह ने फरमाया ये जुबान जरा नीचे करो, तो जुबान के नीचे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार उसने पढ़ा था, एक बार पढ़ा, फरमाया चलो एक बार सही याद तो किया है ना, हम मुझे एक बार पर भी इससे राजी हो जाते हो। इमाम फखरुद्दीन राजी रज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक शख्स को अल्लाह पाक ने फरमाया जा तुझे हमने माफ कर दिया। उसने दाएं देखा नेकियों के अंबार, बाएं देखा नेकियों के अंबार, मानता था कि मेरे पास इतने अमाल नहीं है। फरिश्तों ने इधर से पकड़ा हुआ था, फरिश्तों ने कहा जा दौड़ ला तो जन्नत चले जा। उसने अल्लाह पाक से पूछना चाहा कि बारी ताला पहले मुझे इजाजत देना कि मैं अल्लाह से पूछूं, ये फरिश्तों ने पकड़ा हुआ, पूछो तो सही मुझे बख्शा क्यों। हालांकि बख्शिश हो जाए और क्या चाहिए भाई, जेल से आपको कोई पकड़ के बाहर छोड़ दे तो बंदा पलट के जेल नहीं जाता, बोलिए जाता नहीं जाता। बंदा कैसा खड़ा होकर कहता मुझे पोछता लेने, मैंने छड़िया क्यों भाई, तू जन्नत में जा, कहते नहीं पहले पोछ लेने, मैंने छड़िया क्यों। हदीस के अल्फाज हैं, वो अल्लाह पाक से पूछेगा बारी ताला क्यों बख्शे। अल्लाह पाक फरमाएगा मेरे बंदे एक दफा तू सो रहा था, तो अमूमन आप सोते हैं ना रात को तो करवट बदल दे, क्या कहते हाय अल्लाह, फिर पासा पढ़ते हाय मर गए, फिर पासा, ऐसे ही होता ना, सारी रात गुजर जाती, पेट में दर्द, हाय अल्लाह। कोई आपको जड़ दे तो आप क्या कहते हैं, हाय अल्लाह कहते हैं ना। अल्लाह ने फरमाया बंदे एक दफा तू रात को बिस्तर पे सोया हुआ था, मुझे नींद नहीं आती, मुझे ऊँघ भी नहीं आती, बस तूने सिर्फ करवट बदली। क्या बदली, तेरे करवट बदलते तेरे लबों पर मेरा नाम आ गया। तूने करवट बदलते कह दिया अल्लाह मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। 2 साल का बच्चा हो ना तो माँ बाप को कितना पसंद, वो छोटा सा लाल होंठों से कहता मामा, बोलिए वारी जाती है कि नहीं जाती, बोलिए ना वारी जाती। तो उसकी रहमत कितनी कुर्बान होती कि बंदा भूल कर उसको कहे हाय अल्लाह, वो कहता जी मेरे बंदे, फरमाया एक बार तूने मुझे भूल कर याद किया, हमने तुझे बख्श दिया। तो कुछ नाम ऐसे हैं कि जिस नाम के सदके अल्लाह पाक कयामत के दिन अजाब नहीं देगा। बात समझ में आ रही है, आगे चलें। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके सदके अल्लाह पाक रहमत फरमाता। हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी, अब्दुल्ला बिन उनैस, इनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने काम भेजा, ये काम करके आए और आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे भेजा था, मैं काम करके आ गया। हुजूर बड़े खुश हुए, आके दो जहां खड़े थे वहां पे अपने दरे दौलत के बाहर, और फरमाया उनीस खड़े हो, मैं भी आता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए, एक स्टिक छड़ी वो ला के हजरत उनैस को पकड़ा दी, फरमाया अब्दुल्ला ये ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें इनाम। अब वो सहाबी थे भोले वाले, उनको पता ना चला कि ये मैंने करनी क्या। जिधर जाते वो छड़ी उनके हाथ में होती, जिस महफिल में जाते छड़ी हाथ में होती, जिस फंक्शन में जाते छड़ी उनके हाथ में होती। एक दिन लोगों ने पूछा अब्दुल्ला ये जिधर तू जाता है डंडा हाथ में पकड़ के चल पड़ता है, ये है क्या। उन्होंने कहा कि मैं एक काम गया था आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करने, मैं करके आया हूं तो आका करीम ने मुझे ये तोहफा दे दिया। तो सहाबा ने कहा भाई हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर आपको ये तोहफा दिया तो हुजूर का तोहफा वापस कर दो, क्यों लेके फिरते हो हर जगह।
वो सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने मुझे जो गिफ्ट अता किया, ये मुझे किस लिए दिया? आपने जो तोहफा मुझे अता किया, छड़ी, क्या करूं मैं इसका? तो मेरे आका ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, कयामत के दिन कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, ना कोई किसी का मददगार होगा। बस इतना याद रखना, जब कयामत के दिन तू मुझे मिलने आएगा ना, तो बता देना कि मोहम्मद की छड़ी मेरे हाथ में है। ये छड़ी तेरी मेरी मिलने की निशानी होगी। आज ही आया तुम बैनी व बैन, ये निशानी जो तुझे मैं अता कर रहा हूं, ये कयामत के दिन मेरे मिलने की निशानी होगी। वो सहाबी सारी उम्र उन्होंने वो स्टिक अपने साथ रखी, विशाल होने लगा, उन्होंने अपने घर वालों को वसीयत की, मेरा डंडा मेरे साथ कफन में डाल देना, ताकि कयामत के दिन जब मैं मिलूं तो मुस्तफा का तोहफा लेके जाऊं। मेरी वालिदा माजिदा, उनका विशाल हुआ, तो मैंने, अब ज़ाहिर है ये चीजें मेरे इल्म में थी, और ये मैं आपको बता दूं हमारी अक्सर औरतों के इल्म में नहीं थी। बाद हमारी बहनों ने, बेटियों ने इतराज किया कि कादरी साहब, आप वालिदा माजिदा के साथ ये तबर्रुक रख रहे हैं, ये चीजें रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? ठीक है, अच्छा, अब जरा इसका जवाब भी सुन लें। ये बताएं कि कुरान अल्लाह ने बरकत वाला बनाया है कि नहीं बनाया? जी, पक्की बात है, सोच ले, सोच लें भाई। मैं तो कायल हूं बाबा, मैं इनकारी नहीं। कुरान बरकत वाली किताब है कि नहीं? ऊंचा बोलिए। तो कुरान जहां रहे वहां भी बरकत होती। जी बोलिए ना। अगर कुरान ऐसी किताब जहां रहे बरकत होती, आप कुरान जहां मर्जी उठा के ले जाएं, बेबरकत को बाबरकत बना देगा। तो जब आप कुरान, रिवायत के अल्फाज हैं कि अगर कोई शख्स नेक साले, हजरत एक बुजुर्ग बयान करते हैं, इमाम फरीदुद्दीन अत्तार रज़ियल्लाहु ताला, एक बुजुर्ग थे, तो उनके पास एक खातून आई। उसने कहा जी कि मेरी बेटी फौत हो गई है, तो आप दुआ कर दें अल्लाह पाक मेरी ख्वाब में ज़ियारत करा दे। उन्होंने फरमाया कि तुम इस तरह करो, ये वजीफा पढ़ लो तो आपकी बेटी मिल जाएगी। वो 4 रकात नफल थे, और वो इस तरह पढ़ने की, शाह की नमाज के बाद पढ़ लें या जब चाहें पढ़ लें, 4 रकात पढ़ना, हर रकत में अल्हाकुमुत तकासुर की सूरत एक एक बार पढ़नी। वो गई, अमल किया, ख्वाब में उसकी बेटी नजर आई और उसके सर पर आग पड़ी हुई है। क्या पड़ी है? बड़ी परेशान हुई। सुबह हुई तो बुजुर्गों के पास पहुंची, अरे क्या हुजूर, मैंने ख्वाब ये देखा तो मैं बड़ी परेशान। तो आपने फरमाया जाओ, मैं जानू मेरा काम जान। अब ये चीज ध्यान में रखना कि बाद नाम ऐसे बाबरकत हैं कि वो नाम लें या ना लें, जहन में आ जाए तो अल्लाह पाक बरकत देता। वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद उस वलिये कामिल को वो खातून ख्वाब में मिली, उसके सर पे नूर का ताज है। वो आपके करीब आई तो उसने करीब आकर पूछा, आप मुझे जानते हैं? फरमाया बेटा मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने कहा मैं उस औरत की बेटी हूं जो आपसे वजीफा पूछने आई थी कि मेरी बेटी फौत हो गई है, तो मुझे ख्वाब में ज़ियारत नहीं होती, मैं वो हूं। तो आपने उसका ताज देखकर फरमाया कि बेटी तेरा तो ख्वाब उसको ये आया था कि तेरे सर पर आग का ताज है, ये क्या है तुम्हारे सर पे? ये तो नूर का ताज नजर आ रहा। उस खातून ने कहा हुजूर, बात दरअसल ये है कि हमारे इस कब्रिस्तान में कई हजार लोगों को अजाब हो रहा था, कई हजार लोगों। तो इस कब्रिस्तान से एक शख्स गुजरा, उसने गुजरते गुजरते मुस्तफा पर दरूद सलाम पढ़ा। पढ़ने की देर थी, अल्लाह पाक ने वो सारे बंदों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में डाल दिया। हदीस के अल्फाज हैं, अगर दरूद पढ़ो, क्या कसरत के साथ पढ़ो। हमारे यहाँ बड़ी लोगों में बदअकीदगी कि हुजूर दरूद सुनते हैं कि नहीं, ये बड़ा मसला, ये भी सुन लें। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपकी मैं अगर बात ध्यान से न सुनूं, आपकी बात अगर मैं ध्यान से न सुनूं, मसलन आप इधर से बात करें, कभी मैं इधर देखूं, कभी मैं इधर देखूं, आपके दिल में कलक रहेगा कि नहीं? ऊंचा बोल के ना, रहेगा, रहेगा कि नहीं? क्यों रहेगा?
आप कहेंगे कादरी साहब इतने दूर से मैं आई हूं, मैं बड़े प्यार और मान लेके आई हूं, मेरे साथ आप क्या कर रहे हैं? ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं आपको आपके इस इदारे की बात सुना देता हूं। इधर एक औरत बेटी बैठी, मैं बड़े गौर से उसकी बात सुनता हूं, आप भी बैठे। जब मैं गौर से सुनता हूं तो आप तंज करेंगे कि नहीं? करेंगे ना? आप चाहते दी तीये जी दी बहुतियां सुन रहे हो, करती हैं। हमारी बहनें बैठी जो अब्बा जी को मिलने वाले, वो हमारी बहन बैठी कहीं है जानने वाली, वो ठोक के सुना देती, वो नहीं लिहाज मेरा करती। मैं कर जाता हूं, वो नहीं करती। वो खाना खाते हुए भी अगर आ जाऊं ना तो कहती हैं कादरी साहब 2 कप चाय बना दे, एक तुहा पीनी है, एक मैं पीनी है। ठीक है, अल्लाह पाक बरकत दे। अब जरा गौर से मेरी बात का जवाब दें। एक तरफ मैंने आपकी बात को ध्यान से नहीं सुना, एक तरफ मैंने आपकी बात को ध्यान से नहीं सुना, और एक की बात को मैंने बड़े गौर से सुना। अब जरा दोनों औरतों की पहले बात तय कर लें, फिर मैं अपनी बात करूंगा। जिसकी बात मैंने ध्यान से सुनी उसके दिल में अकीदत भी होगी मेरी हर बात पर अमल करने की, एतमाद भी होगा, हया भी करेगी, और फिर अगली बार कहेगी उन्होंने बड़े गौर से मेरी बात सुनी। 5 और जो फ्रेंड्स हैं उनको कहेंगे वो जो फलां ना बात बड़े ध्यान से सुनता। आप ये मेरे साथ अमल करेंगी, और जिसकी मैंने ध्यान से नहीं सुनी वो क्या करेगी? आप 5 लाएंगी और वो 10 को रोकेगी, नहीं छड़ है ये मैदा। आपकी ये मैदा कहने दी सिर्फ एक ही देर है, सिर्फ इतना कहने की आपके मुंह से निकलने की देर है, सारी बाजी उलट जाएगी। अब ये 2 मिसालें मैं बेटियों और बहनों से कहना चाहता हूं, सामने रखूं। एक तरफ मैंने बात सुनी है बेध्यानी से, आपका दिल खराब हुआ, आपके दिल में आया कि मेरी बात को गौर से सुनते, और जिसकी मैंने ध्यान से सुनी वो अगली बार भी यही एतमाद लेके आएगी, गौर से सुनते हैं। अब आ जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ। अगर आप दरूद ध्यान से पढ़ें तो आमना का लाल ध्यान से सुनता हम, अगर दरूद इस तरह पढ़े बस मैंने भी नहीं, तो फिर वो भी इसी तरह सुनते हैं जैसे आपने पढ़ा होता। बात समझ में आई? जिसका दरूद तवज्जो से, मोहब्बत से, ध्यान से, ईकान से, एतिमाद से गुम होकर, बड़ी औरतें मुझे आके कहती कादी साहब मैंने बड़ा दरूद पढ़ा, मैं कसम उठा के कहता हूं, बड़े बड़े वाकयात कैमरा लगा मैं नहीं सुनाना चाहता, मैं कसम उठा के कहता हूं वो दरूद गौर से नहीं पढ़ती। अरे रब का फरमान है मुस्तरिब होकर तुम मुझसे मांगो मैं दूं ना, ये कैसे हो सकता? एक बुजुर्ग के पास एक खातून आई, उसने कहा हुजूर मेरा बेटा नहीं आया, फरमा जा आ गया, कार गई तो बच्चा कोई नहीं था। फिर आई, हुजूर नहीं आया, फरमा जा आ गया, आप वैसी बात बाजी की आ गई। फिर वो तीसरी बार आई, उसने कहा हुजूर 3 बार आपने कहा हुन रिया नहीं जानदा, ये उसका जुमला था, हुन मेरे को रिया नहीं जानदा, फरमाया हुन मेरे को कसम चुकाल है हुन आ गया। कार गई तो बच्चा घर था। वो जो मुरीद बैठे थे उन्होंने पूछा हुजूर पहले आपने 3 बार कहा आ गया आ गया आ गया, और तीसरी बार जब वो आई तो तब आपने फरमाया अब आ गया, क्या वजह? फरमाया बेटे हमेशा याद रखो कि जब तक दिल की चोट ना लगे तब तक दुआ कबूल नहीं होती। और मां थी, पहली बार आई हौसला था, दूसरी बार आई हौसला था, जब तीसरी बार आई हौसला हार गई। जब हार गई तो रब फरमाता है जब तुम्हारे आसाब बेबस हो जाएं तो फिर मेरी रहमत तुम्हारे आसाब को मजबूत कर लेती। नहीं पढ़ती, बड़ी आती कादरी साहब मैं को वजीफा पढ़ा, मैंने जियारत नहीं होती। भाई जियारत वाला दिल तो बनाओ, दिल तो आपका हसद वाला है, कीने वाला है, बुग़्ज़ वाला है, लड़ाइयों वाला है, फितने वाला है, फसाद वाला है, हिसाब लेने वाला है। किसी एक औरत इल्ला माशाअल्लाह, मैं फर्स्ट टाइम जब मक्का गया ना जद्दा एयरपोर्ट पे, तो मैं आपके दिल बहलाने वाली एक बात सुनाने वाला हूँ। इस मौजू से उसका ताल्लुक नहीं, लेकिन समझाना चाहता हूँ कि आदत कहाँ तक जाती। हमारे यहाँ अब तो खैर आदत कम हो गई, हमारे यहाँ औरतों की बात आदत है बात करते हुए यहाँ हाथ रखती थी, अब तो खैर वो बात कम हो गई। हाँ है कहते हो ना, हाथ यहाँ रखती। मेरे आगे अरबन खड़ी थी सारी, तो ऐसे मैं देखता, मैंने कहा ये अरबन है, तो वो भी यूं करने लगे तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा ये तो यूं हाँ हाय करने की आदत हमारे पाकिस्तानियों की, ये वहां कैसे पहुंच गई? एक मुल्क की आदत दूसरे मुल्क पहुंच जाती। कल्चर हमारा ऐसा है, हमारे मुल्क का कल्चर ऐसा है, चुगली 1 मिनट में पहुंचती। चुगली आज मैंने जितनी बातें की
टेल लगा लें शाम तक अगर दूसरे घर पहुंच जाए। क्यों? नेक बात पहुंचाना। ये देख रहा मोबाइल है, आका ने फरमाया सिर्फ मेरी बात कोई शख्स खूबसूरत बनाकर, प्यारी बनाकर, हसीन जमील बनाकर आगे भेज दे, तो आका फरमाते हैं कि जब ये बात हुजूर ने फरमाई मुस्लिम शरीफ में, फरमा मौला वो शख्स जो मेरी सुने और आगे पहुंचा दे, या अल्लाह जब तक वो मेरी बात आगे पहुंचाता रहे उसका चेहरा चमकता दमकता रखना। अब हमारा हाल ये, ना नबी के दीन की बात, सुबह उठते ही पहले स्टेटस देखते हैं, किसी ने चाय का स्टेटस भेजा, किसी ने लिपस्टिक का, किसी ने गाने का। तो ईमानदार से दिल पे हाथ रख के बताइए किसका भेजना चाहिए था? अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। अगर 10 स्टेटस है ना तो 9 दुनिया के होंगे, 1 आपका होगा। अनमैरिड उनका सिर्फ आई लव यू ही चलता है, मुंडा कुड़ी दी मां फड़ी, कुड़ी मुंडे दी मां फड़ी। क्या दे रहे हैं आप किसी को? सुन लें, अगर आपके गुनाह से किसी का घर उजड़े, सुन लें, अगर आपके गलत मशवरे से किसी का घर उजड़े, तो आका ने फरमाया रब उस बंदे का घर जरूर उजाड़ता है जो किसी और का उजाड़ के बैठा हुआ। ये जो हमारे यहां बेबरकती क्यों है? हम संवारने के लिए नहीं किसी के यहां जाते, उजाड़ने के लिए जाते। इसलिए कभी भी देखे ना, आप यहां से उठी किसी के घर गए, सिर्फ नेक इरादा करके, रब फरमाता है ये मेरी खातिर आई है, जाओ उसको जन्नत की नेमत दे दो। फिर ये नहीं कि सिर्फ जन्नत ना, फरमा जन्नत लाजिम है। फिर जन्नत लाजिम 5 किस्म के इंसानों को, 5 किस्म के, फरमा वाजबत लिल मुतहाब्बैन फिय्या। अब आप सारे किसके लिए बैठेंगे? नबी के लिए। ऊंचा बोले, किसके लिए? मेरे आका ने फरमाया अगर मेरी मोहब्बत वाले आके बैठ जाएं तो इनको खुशखबरी सुना दो कि जिस महफिल में आके हाजरीन बैठ जाएं, उठने से पहले अल्लाह सबके गुनाहों को माफ कर देता। आप यहाँ खाली नहीं जा रही, रहमत बरी खैरात लेके जा रही। दूसरा, ये जो हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं, फरमा अगर कोई शख्स मेरी खातिर, अल्लाह फरमाता मेरी खातिर किसी के पास बैठ जाए तो अल्लाह पाक फरमाता मुझे दोनों से प्यार हो जाता है। बेशक वो आपस में प्यार करते हैं, मगर मुझे उन दोनों से प्यार इसलिए हो जाता है कि वो मेरी खातिर बैठे। वाजबत लिल मुतहाब्बैन फिय्या वलिल मुतज़ाविरीन फिय्या। मेरी खातिर प्यार करने वालों के लिए मेरी मोहब्बत लाजिम, और मेरी खातिर जियारत के लिए जाने वालों के लिए भी मेरी मोहब्बत लाजिम। कि क़यामत के दिन आएगा और अर्श के नीचे जो साहिबान रहमत का होगा उसके नीचे किसी और को नहीं ठहरने दूंगा, मगर मेरी मोहब्बत वाले, मेरी खातिर जियारत करने वाले, मेरी खातिर मिलाद या मुख्तलिफ लोगों को खाना खिलाने वाले। वल मुतबाज़िलीन फ़िय्या। ये आप मिलाद करवाती, कई औरतें लंगर दे देती, देते हैं कि नहीं देते हो? ठीक है ना, बड़ा मिलाद आ रहा, बड़े लंगर देते हैं। फरमा मेरी राह में खर्च करने वाले और मेरी खातिर जियारत करने वाले, मेरी खातिर मजालिस मुनाकिद करने वाले, कयामत का दिन होगा रहमत का साया अता करूंगा। लिहाजा कुछ जातें बरकत वाली होती हैं, कुछ नाम बरकत वाले। मैंने 2 मजमून तक बात रखी, वरना मजमून बहुत लंबा था। बात जगह बड़ी बरकत वाली होती है। लंगर तैयार हो गया जी? जी जी क्या चीज समझाने में बात? जी जी नाम सिर्फ मोहम्मद, 80 सारा दे नाम मजादन रखने हैं जी। सब तो पहले ये याद रख लो हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नु ये सवाल बड़ा अजीब है, जरा गौर से सुनिएगा। चलो मर्दों के नाम के साथ मोहम्मद लगा है, इसका मतलब ये कि तुम सीधियां दूसरे पासे ना जाओ, ये भी सुन लें। जरा गौर से बताइए, मर्द को हुक्म है कि वह नमाज बा जमात पढ़े, तब उसको 27 नमाजों का सवाब मिलता। किसको सवाब? मर्द को। मर्द कहाँ नमाज पढ़े 27 गुना बा, ये हुक्म औरत को नहीं है। अकेली औरत घर में नमाज पढ़े तो मर्द जितना उसको सवाब मिलेगा। मर्द को हुक्म है कि वो बा जमात नमाज पढ़े तो उसको सवाब होगा,
औरत को हुक्म है कि अकेली बंद कमरे में जितने अंधेरे में जाके नमाज पढ़ेगी उसको उतना ही सवाब घर में मिलेगा। आगे चलें, मर्द को हुक्म है कि वो ईदैन की नमाज इज्तिमा में पढ़े, ईदैन की नमाज इज्तिमा में पढ़े। औरत पर नमाज भी फर्ज नहीं, पढ़ना चाहे तो सवाब है, ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। मर्द को हुक्म है कि जनाजे पर हाजिर हो, मगर औरत को घर में रहने का सवाब है। ठीक, कौन सा ऐसा मर्द है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है? बोले, हर मां के कदमों के नीचे, ऊंचा बोली, हर मां के कदमों के नीचे। फरमाया कोई औरत ऐसी अगर नेक है, सालेह है, परहेजगार है, मियां उसका राजी, मियां उसका राजी, वो दुनिया में जन्नत की नेमत है, वो खुद ही जन्नती है, मियां राजी। तो औरत को अल्लाह पाक ने इन चीजों से और तरफ रखा। मां का अजर बच्चे की डिलीवरी पर बहुत ज्यादा, किसको बोलिए ना, मां को, डिलीवरी का अलग। एक नमाज बंदे को जानबूझकर कज़ा करने की इजाजत है? बोलिए, हर महीने औरत को 10 दिन की नमाज माफ, कज़ा भी नहीं, छुट्टी। हम जैसे लूचते रहते हैं, या अल्लाह सानवे के रहमत, फरमान नहीं देनी, काम करो। किसी औरत को काम काज का हुक्म नहीं दिया, करे तो उसका अपना मामला है ना, मुआशी। वो औरत जिसकी शादी हुई, घर में रही, वो जिस तरह बच्चे की तरबियत करती जाएगी, रहमत इलाही करीब 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 होता जाएगा। और बड़ी कमाल की बात करने वाला, आज आके वो औरत तो किसी बंदे की होगी ना, क्यों जी, औरत किसी बंदे की होगी। ये तो नहीं ना बंदा जन्नत जा रहा है और ना। हदीस के अल्फाज हैं, जो भी औरत जिंदगी में अपने मियां के साथ सही रही है, साले रही है, नेक रही है और अपने मियां की अमीन रही हो। क्या यानी अमीन का मतलब यह है कि जब आप कपड़े वॉशिंग मशीन में डालें तो नोट ऊपर तरते हुए आए तो वो भी उठा के मियां को वापस कर दें। क्या करती हैं मियां जी? घर में शाम को आते हैं, अब बीबी पता नहीं जेब में कोई 100 दिन नोट निकल गया ना, तो वो अमीन क्या कहती, आज अल्लाह ने मैंने मशीन देखते तरदे तरदे फड़ा छे। कहती है ना भाई, हमारे घर में भी ये होता रहता, अल्लाह ने देते पुर के तो आ गया, तो हाँ तो नहीं देते। अब ईमानदारी से बताइए, आका ने क्या फरमाया? अगर वो घर में मियां की अमीन बने, कई बार बटुआ सराहने के नीचे रख के मियां चला जाता, उसमें पड़ा होता है कार्ड एटीएम वाला, आज तक मौजा हो गया, आज तक 10 पिज़्ज़े मंगावांगे, वहां से फोन आता है, बीबी बटुआ वेकिंग कितने पे बटुआ। अब मासूम बन जाती, सियाणियां बढ़िया रज के। मेरे आका ने फरमा, कोई औरत अपने मियां के साथ खैर खाही रहे, अमीन रहे, ज़ाहिर अमीन में प्यार भी आता। आका दो जहां अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा, हुजूर नहा के निकले, जौ का आटा कहीं पड़ा हुआ था, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने देखा हुजूर नहा के निकले तो दिल लगी कर लूं, लिया आटा, हुजूर की पुश्त के ऊपर सारा मल दिया, कपड़ा रखा, खिल खिला के हंसी। आका दो ने फरमाया, आयशा क्या किया है आपने? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, सोने आप ही तो हाँ फरमाया थी कि जौ दे आटे ना बंदा बड़ा सोहना होंदा। मैं कहा चलो और ला लवा, और सोने हो जाओ, मोहब्बत बड़ी। फरमाती हैं, एक दिन आका दो अलैहिस्सलाम के साथ थी, तो आका दो अलैहिस्सलाम ने, ये बात दरमियान में रहेगी, मैं एंड पे पहुंचा के सुनाऊंगा वो मसला सामाबाजी का। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि मैं जरा हल्दी थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जा रही थी, तो हुजूर ने सहाबा को आगे भेजा, फरमाया आयशा दौड़ लाइए। आप में से हैं किसी का मियां आपके साथ दौड़ लगा? माना धक्का मार के पीछे आ जाना उन्होंने। फरमाती मैंने मारी, छाल आगे निकल गई, हुजूर चुप, बोले नहीं। बड़े अरसे के बाद मैं जरा फैट हो गई, तो आका ने फरमाया आयशा आज फिर दौड़ लगा।
दौड़ लगाई। अब मेरा जिस्म जरा भारी था, आका ने 2 छलांगे लगाई, आगे निकल गए, खिलखिला के मुस्कुराते हुए मुझे फरमाया, आयशा पिछला बदला पूरा कर दिया। पिछला बदला। एक दिन हजरत आयशा दीदी का ऐसे ही प्यार में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है? फरमा बहुत ज्यादा। हुजूर कितनी ज्यादा? फरमा आयशा रस्सी को गिरा लगाओ, जोर से गिरा लगा दो, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है। रस्सी को गिरा लगाओ और गिरा जोर से लगाओ, मुझे ये जो जोर से गिरा लगी है ना, इस तरह की मोहब्बत। तो कभी कभी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला पूछ लिया करती, हजूर रस्सी पोली तो नहीं होगी? आका वो रस्सी, फरमा नहीं आयशा रस्सी बड़ी मजबूत है, रस्सी बड़ी मजबूत। एक दिन आपने फरमा आयशा जब मुझसे तुम नाराज होती हो ना तो मुझे पता चल जाता है मेरी आयशा मुझसे नाराज, और जब तुम बड़ी खुश होती हो ना मुझे पता चल जाता है आज मेरी आयशा मुझसे बड़ी खुश। पूछा हुजूर आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आपसे नाराज हूं या खुश हूं? फरमा आयशा जब तुम खुश होती हो ना तो मैं तुम्हें कहूँ ना ये खा लो बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो तुम खाते हुए कहती हो मैं मोहम्मद के रब के नाम पे खाती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है आयशा मुझसे राजी है। और जब नाराज होती हो, जाहिर है नबी है, एक जिंदगी का वक्त ऐसा नबी की हरकतों से उम्मत को सुन्नतें मिलती हूँ। जब मुझसे नाराज होती हूँ तो उस वक्त जब मैं कहता ना ये खा लो, तो ये नहीं कहती मैं मोहम्मद के रब के नाम पे खाती हूँ, कहती इब्राहिम दे रब दे नाम पे खानी है, वो भी इसी का रब है, वो भी इसी का रब। अब बात वहां पे जो रहेगी वो ये कि मर्द का तो नाम तो चलो हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत के नाम के साथ ये नहीं लगता, शहाबियात के नाम में भी मोहम्मद नहीं लगा हुआ। ये बात जेहन में रख लें, सुन लें। कयामत के दिन वो औरत जिसका मियाँ का नाम भले अहमद लगा हो या मोहम्मद लगा हो, जिस जन्नत में जाएगा उसकी वो बीवी जो आज दुनिया में इसकी बीवी थी, वो जन्नत में जितनी हूरें उस मर्द को मिलेगी उसकी जन्नत में सरदार होगी। सुभान अल्लाह। क्या होगी? सरदार। वो सरदार का हुक्म चलेगा, वहां हसद नहीं होगा। जहां हमारे एक महफिल थी मिलाद की, मेरे ख्याल बाजी हैं यहाँ बैठी, मेरे साथ एक औरत आके बैठ गई, उसने एक मुझसे मसला पूछा, कहती कादरी साहब एक मसला बता दे। मैंने कहा हुक्म। कहती ये बताएं जन्नत में हूरें भी मिलेंगी? मैंने कहा बिल्कुल मिलेंगी। पक्की बात है? अल्लाह ने देंगे, मेरा क्या कसूर है, उसे पूछे, पक्की बात। कहती जब हम जो मियाँ की बीवी बन गई फिर हूरें क्यों मिलेंगी? मैंने कहा ये मुझे नहीं पता फिर क्यों मिलनी। उसने फिर मुझे तीसरी बार कहा, मेरे ख्याल है मेरे साथ मेरे तालिबात भी थी, घर के मेंबर भी थे, मेरे साथ बैठी। उसने कहा जब हम जो मियाँ के साथ होनी फिर क्यों अल्लाह देगा? मैंने कहा बीबी मैनू कौड़ी होके ना बोल, ये रब ने देनी है, मैं नहीं देनी, अल्लाह ने जाके पूछो। आज भी वो है जिंदा जिंदा। कहती जब हम है फिर क्या जरूरत है मियाँ? भाई अल्लाह ने आपको बीवी बना दिया तो दूसरी को बीवी क्यों नहीं बनाएगा भाई? हाँ जन्नत में हसद नहीं होगा, जन्नत में हसद नहीं होगा। यानी जन्नत में एक औरत ये नहीं कहेगी और मैंने बहुत ही सोनी, हर औरत कहेगी वाह वाह क्या बात। हर जुमे को जन्नत में जुमा बाजार लगेगा। क्या? लिपस्टिक नहीं मिलनी उथू, ये भी सुन लें, कपड़े नहीं मिलने, ब्यूटी पार्लर तो होना ही कोई नहीं ना, लहंगे महंगे नहीं मिलने। वो एक साहबी ने सुना ना जन्नत में जुमे बाजार होंगे, कहते हैं बिल्कुल होंगे। वो जन्नत में बिल्कुल होंगे। मर्द जाएंगे बाजार में, बीवियां उनको अलविदा करेंगी। मर्द जब बाजार से घर आएंगे तो जो कपड़े वो पहन के मर्द बाजार जाएंगे उससे बेहतर रंग मर्द के जिस्म पर नुमाया होगा। तो वो बीवियों को देख के खुश होंगे, तो बीवियों को देख के कहेंगे तेन मैं जान लगे होर रंग छड़ के गया, होन आया तो तू होर निखरी निखरी नजर आ रही। यानी उनका भी रंग अल्लाह बदल देगा। जन्नत में हर लम्हा तब्दीली होती रहेगी। और हाँ पते की बात भी सुन लें गौर से, एक शय जन्नत में नहीं होगी। क्या? गौर से। आपको कोई मियाँ थप्पड़ मारे तो आप क्या करते हैं? रोती भी अंदर जाकर सो जाती हैं, ऐसे ही ना। थक जाए तो आप सो जाती हैं।
काम काज से सफर से तो आप सो जाती, जन्नत में नींद नहीं होगी। ये भी जरा ध्यान में डाल, जन्नत में नींद नहीं होगी। सोना कितने थोड़ा सोते हो, सौ के आली 8 बजे उठना 9 बजे उठना, जन्नत में नींद नहीं होगी। और कमाल की बात ये कि जन्नत में लैट्रिन भी नहीं होगी। और गंदियां करना जन्नत में, पूरा पाकिस्तान गंदियां कर चढ़ा हूं, जन्नत गंदी करनी। तो जन्नत में कई चीजें नहीं होंगी। जन्नत में लैट्रिन नहीं होगी, जन्नत में ऊँग नहीं आएगी। ये जो आपको जमाइयां आ रही है ना साथ ऊँग ये नहीं होगी। और फिर कमाल की बात, हसद नहीं होगा। ये हमारे यहाँ ना किसी ने कुछ ज्यादा ही मेकअप किया तो ऐसी सड़ बाल जान गए, एक ही सोनी लगन रही, भाई अल्लाह ने बनाया, आपको क्या तकलीफ। हमारे यहाँ हसद, बेटे मेरी बात माइंड ना करना, हसद है। जिस दिन हसद इन बेटियों के अंदर से, कौम के अंदर से निकला, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, आका ने फरमाया कि मेरी कौम, मेरी उम्मत अपना दिल साफ कर ले, जिक्र करे और इस तरह लोगों के बारे में बदगुमानियां दूर कर लें। मेरे आका ने साहबा को फरमाया जिस तरह तुम मेरी मजलिस में बैठते हो तो तुम्हें ऐसे लगता है जैसे लामका के अनवार की तजल्लियात नजर आ रही हैं। फरमाया तुम्हारा ये हाल बन जाए, गलियों में गुजरो, फरिश्ते तुम्हारे साथ हाथ मिलाया करें। हम करते ही नहीं। हसद दिल में, कीना दिल में, नफरत दिल में, बुग़्ज़ दिल में, चुगली दिल में, और ऐसा दिल गटर बना के किसी के घर में जाना, और वहां आप गटर में से क्या निकलेगा, बू ही निकलेगी ना, तो आपकी जुबान से बू निकल रही। सोचें, खाना आप पकाती, आप चमचा उसमें फेरती, वो चमचे के साथ गिलास लग जाए, दोबारा फेरेगी उस खाने में। ये जुबान आपके मैदे का चमचा, चुगली इसी से आप खाते हैं, गीबत इसी से आप खाते हैं, और फिर क्या करते हैं, बस जी ठीक है जी फलाना ही है ना। आका ने फरमाया जन्नत में जाकर भी लोग परेशान होंगे। आका क्यों फरमाया, इसलिए परेशान होंगे, काश हमने दुनिया में गपशप इतनी न की होती जितना मौला का जिक्र किया होता। चावल आ गए तो ला बेटा, ला ला ला, मैं दुआ करता हूँ। अब मैं वो चंद बातें उनके मामलात में से चंद एक ऐसी हैं जिनकी मामला ऐसे ही रहेगा। क्यों, उनकी मोहब्बत उसके साथ। शादी क्यों करते हैं, ये ना समझे शादी सिर्फ बच्चों के लिए। बड़े बड़े औलिया ने शादियां की, बच्चे ही नहीं हुए, बच्चे ही नहीं हुए। और उन्होंने खुद कहा हमने शादी बच्चों के लिए नहीं की, हमने उसके लिए की ताकि ध्यान न जाए। बड़े बड़े औलिया, एक बुजुर्ग थे उनकी शादी हुई, पहली रात आई तो पहली रात एक दूसरे को क्या कहते हैं, अच्छा शुक्र ना कर ली अल्लाह दा शादी हो गई। उन्होंने कहा शुक्र कर ले। बेगम भी सियाणी थी, दोनों ने शुक्राने के नफल पढ़े। कितने शुक्राने के, कितने साल पढ़े, 70 साल। कितने 70 साल गुजर गए हैं नफल पढ़ने में, फरागत नहीं। 70 साल के बाद एक दूसरे को देख के कहते हैं चंगा नहीं कीता। इसी तरह एक मुकाम था जहां एक मियां बीवी बैठे थे, वो मुराकबे में थे, पीछे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम खड़े। उन्होंने देखा कि ये मियां बीवी हैं, तो उन्होंने अपनी लिस्ट निकाली कि सारे नाम चेक कर, उसमें देखा कि इसमें इनका नाम नहीं। वो बड़े हैरान हुए कि बारी ताला, ये सारे वलियां के नाम की लिस्ट मेरे पास है, इनका नाम क्यों नहीं। तो अचानक ऊपर से आवाज है, वो दोनों मियां बीवी सर झुका के बैठे, अचानक ऊपर से आवाज है, खिजर कुछ वो हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, कुछ वो हैं जो दुनिया में लोगों की दो किस्में, एक वो हैं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, और जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनके नाम फहरिस्त तेरे पास है, और दूसरे वो हैं कि जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, वो नाम तेरे पास नहीं। जब ये बात सुनी ना तो वो जो बाबा जी थे ना, सर उठा के करते जवाब ले ले। ये आशिकों की जिंदगी, राबिया बसरी है, पता नहीं क्या होगा। लिहाजा जन्नत में कोई गैर शादीशुदा नहीं होगा, अल्लाह पाक उनको जन्नत की नेमतें दे देगा। और कोई सवाल? बाजी के लिए बार बार दुआ करते हैं, आज अल्लाह पाक खुशखबरी दे, बेटा आ जाए। बोलिए बेटा आ जाए, या अल्लाह अपने हबीब के सदके बेटा ले आओ। अच्छा जी, 24 सितंबर को बड़ा मिलाद। चंद बातें मैं आपसे मिन्नत के तौर पे मैं आपको वास्ता भी देता हूं कि मिलाद में हमारे कैमरे लगे होंगे, तो कोई बेटी बहन हमारी बेटियों की फिल्म नहीं बनाएगी। मेरी वाइफ है, मेरे इदारे की बेटियां, उनके माँ बाप वो नहीं इजाजत देते, और हमने आज तक उनको शो नहीं किया।
इसी तरह बाद औरतों ने मुझे कहा कादरी साहब आप फ्रांस से हमारी पिक्चर ना लिया करें, वो हमारे पास रहती। वो सिर्फ उनको पहले ये जेन में बात डाले, मैं सारी समझा रहा हूँ। यहाँ कैमरे जो आगे लगे होंगे जितने भी, वो सिर्फ आपकी पिक्चर हमारे इदारे में रहती है। कई फौत हो गई बेचारी, याद रहता है कि ये भी माँ जी हमारे पास आती थी, ये बहन भी हमारे पास आती है। जैसे आसन खान साहब की वालदा थी, उनकी फोटो अभी तक हमारे पास, बाजी जुबैदा यहाँ बैठती थी, आज तक मेरे पास फोटो। इसी तरह एक यहाँ माँ बैठती, उस वक्त फोटो नहीं कहते थे। लिहाजा कैमरों के आगे जिसने बैठना, दो बातें हमारी याद रखना। अगर तो आपके घर वाले इतराज नहीं करते तो फिर ठीक है, लेकिन अगर एतराज करते हो तो मैं बता दें, अमूमन हमारी बड़े मिलाद में पिक्चर पीछे की आती है कि आपकी पुश्त हो, फ्रंट पर ज़ाहिर है मेरी बेगम साहबा और बच्चियां होती हैं, उनकी नहीं आती। दूसरी बात यह कि आपने किसी लड़की को भी लाना है ना, तो उसको मना करना कि आपने कोई पिक्चर नहीं खींचनी। डिजाइन बना होगा, आप बाद में बेशक स्टेज पर चढ़ें, मेकअप करें, फोटो खींचे, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन उससे पहले जो स्टेटस लगाने हो या पिक्चर खींचने हो, इससे हमें बड़ी तकलीफ होगी। चावल आ गए, तकलीफ होती है, इस तकलीफ को आप दूर करें। वॉशरूम मौजूद है, पानी आपके पास मौजूद है, बिजली के पंखे लगे होंगे, बच्चों के आपने पकड़ के रखना, आपने रहनुमाई करनी, कोई बच्चा पास ना जाए। देखें 4-5 हम अफराद होते हैं, कितना ख्याल करें। नमाज पढ़नी हो उस जगह पे आप चले जाइएगा, नमाज पढ़ेंगे। 10 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, आजान असर तक रहेगा। आप में से 2-2, 4-4 औरतें मिल जाए, फैमिली मेंबर, एक घर वाला वो 1000 दे, दूसरे घर वाला 1000 लेकर 8000 की एक देग बनती। अपने माँ के नाम पर देग पकवा लो, बाप के नाम पर देग पकवा लो, फिर उसकी रहमत देखो कि रहमत आती कैसे। मैं कई घरों में नहीं गया, मेरी मजबूरी, जिसको दावतनामा ना मिला, इसमें हमारे इदारे का तारुफ भी है। हर हफ्ते की शाम 7 बजे, कितने बजे, ऊंचा बोले, कितने बजे, शाम 7 बजे मैं बराह रात आपसे खिताब करता हूं। उसके लिए आपके पास ये है, आप मेरा नाम लिखें, फेसबुक पर देखें तो सामने मैं बैठा हूँगा 7 बजे। उसमें आप 4-5 लड़कियां बैठ जाएं, ले जी कादरी साहब हमें देख रहे हैं, उन्होंने दुआ करनी। 7:45 या 8 बजे हमारी इज्तिमाई दुआ होती, वो सिर्फ आपके लिए हमने ऑनलाइन महफिल शुरू की। हर हफ्ते की रात को 7 बजे ये कोशिश किया कि बाबूजी बैठ जाएं, क्योंकि मैं फिर नाम तो नहीं ले सकता। हाँ, आप व्हाट्सएप पर भेज दें, कादरी साहब हम आपको देख रहे हैं, हम उसमें शामिल कर लेंगे। तो बड़े मिलाद में आप जिसको चाहें लाएं, लेकिन औरत मुहज्जब हो। देखें, आपने 4 घंटे हमारे पास रहना, तो 4 घंटे में हमें आपसे गिला नहीं होना चाहिए। और अहम बात यह है कि जिन औरतों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद पर देगें दी होंगी, उनके लिए एक बड़ा गिफ्ट है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक उनके हम सर पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? लिहाजा मजबूर नहीं करना, कादरी साहब मेरी चाची की तीये, मामी की तीये, तीये तो तीये, सर पे मैं उनके बाल नहीं रख सकूंगा, क्योंकि ये नेमत मैं उनको बतौर रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। ठीक है जी। अब चंद बातें इदारे में, अगर आप में से कोई बच्चियां तर्जुमा पढ़ना चाहें तो हमारे गवर्नमेंट का बोर्ड है 2 साल का तर्जुमा। दफ सीखना चाहते हैं, सारा कोर्स इसमें लिखा हुआ, दफ है, इसी तरह खिताब है। हमारी लड़कियों को बस बोलना नहीं आता, वो ऐसा एक कोई बच्चा आता खच मार के चले जाता, यकीन करें ऐसा जुमला बोलता है, पढ़ी लिखी हैरान होती, देखो जी जुमला कैसा बोला। तकरीर सीखें, मिलाद करें, माइक पकड़ें, लोग हैरान है, जनाब कमाल की बच्ची बात कर रही है, आपको तो बोलना भी नहीं आता, सिवाय इसके कि आपको कोई थप्पड़ मारे। इतनी लंबी आप गिरदान रट देती, तेरी कंजर, तेरा फलाना, तेरा काखना, तेरा, उस वक्त आप बड़ी जल्दी लोग बोलती, नबी के नाम पर चीखते कोई नहीं। याद रखें, कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि मेरे नबी की उम्मत को आपको औलाद बनाकर दिया था, क्या सिखाया है। हम में कितनी बेटियां जो दीन सीखती। हमारे इदारे की डिग्री MA, यहां पर कम आज कम वो 5 पढ़ के बच्ची आए, नात है, तिलावत है, खिताबत है, ये सारा कुछ, फिर इसके अंदर सारा कोर्स मौजूद, फीस भी लिखी हुई। बाद औरतें दूर होती, उनके लिए हमने अलग ऑप्शन रखा हुआ। जिन खवातीन को ये नहीं मिला, बेशक वो मुझसे भी ले लें, और जिनको मिल गया, मैं गया था थोड़े को, लेकिन आटे वाली जी फैक्ट्री बंद थी, सादिया की तरह, सादिया इतना, ये बड़ी लड़ाकियां, बड़ी गुस्से वाली, ये लें। जिन जिन बच्चियों को लाना, उनको इसी तरह स्कार्फ हो, इनको उस दिन हमने काम पे लगाना, हम ड्यूटियां दे देंगे इनको। इनके हाथ में मोबाइल ना हो, ये नहीं कि ये अपनी फोटो खींच के नाल ही चाहते हैं, चाचा जी मैं कैसी लग रही हूँ ना,
यहाँ ये इजाजत नहीं होगी, ये आप ले लें, ये दावतनामा आप एक का ही काफी है, ये ले। और कोई जी? बाजी जरीना कितने चाहिए? बेटे लंगर ले आओ। ठीक है ठीक है, मैंने आपको छेड़ना नहीं, बिस्मिल्लाह कर। अल्लाह आपको बरकत दे, ये हमारी बेटी है, दुआ करें अल्लाह पाक इसको साले औलाद दे। ये डेकोरेट बेटी हमारी बनी हुई है, बाजी जरीना। और कोई? उनको दे दें, वो दो दे दें। मिसेस सईदा किधर है? मिसेस सईदा साहब उनको दो दे दें। है कोई आपके साथ? बाजी ने इसमें सारा कुछ लिखा हुआ। जो औरतें हुजूर के मिलाद में आएंगी, आका दो जहां की जो जुल्फ मुबारक है, हवा तो दे दी, वो जुल्फ मुबारक है, उसको हमने गोता दिया हुआ, उसका गुस्ल हुआ, वो गुस्ले मुबारक वाला पानी उनको मिलेगा जो बड़े मिलाद पे आएंगे। उसको भी दे दें जी। बेटा लंगर ले आए, लंगर बेटा लंगर ले आए। मिलाद के लिए कोशिश किया करें, ये नहीं है अब मैं आपकी शक्लें देख रहा, मैं देखूंगा आप मिलाद के लिए क्या देते हैं। जो नहीं देगा बड़े मजमे में मैं उसको बड़ी मोहब्बत से पेश आऊं। कोई रह गया हो ये दावतनामा, हर मेरी बेटी बहन अपनी भाभी ले आए, कजन ले आए, मजन ले आए, मगर एक है कि आप खुशबू उस दिन लगा कर नहीं आएंगे, क्योंकि हाँ जितनी उन्हें नात पढ़नी उनकी शोशें शुरू हो जाएंगी। खुशबू लगाकर नहीं आना, आपकी बड़ी मेहरबानी। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ खुशबू लगा कर नहीं आना। एक बच्चे अगर लाना चाहें छोटे छोटे बेशक ले आए, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ चस्का भी ले आए। वो कई बार उंगली जाकर पखा में दे देता है, फिर पीछे मांगे वे बदतमीजा 15 दिन में कदम हाथ लेता है। ये पहले आप होशियार हूं। और किसी को दावतनामा नहीं मिला, बाजी अनीला को मिल गया। बाजी अनीला आपका बीपी ठीक है। और किसी को नहीं मिला तो ले लें, अभी मैं हाथ उठाने लगा हूं। आपको मिला? मिल गया? वहां की करना घर दे बंदे नहीं। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम इंशाअल्लाह। और कोई दे दूं? पूरी देख 1000 2000 3000 4 आराम से बन जाएगा। लो मसला वो पीछे भी बैठे दो दे दें। आपको भी एक घर से ना हूं, आप अलग घर से हैं। और कोई रह गया हो? ये अदनान फैमिली मिल गया आपको? ये कहती सिर्फ हमारे लिए दुआ करें, बाकी सारे बाढ़ में जाओ। आप इधर आकर बात। और कोई? यहाँ पर शुगर वाली खवातीन से मेरी गुजारिश है कि वो आने से पहले हमें पहले बता दें कि मैं शुगर पेशेंट, ताकि हमारे जहन में हो कि उनको कोई मेडिसिन या खाना, क्योंकि उनकी मजबूरी है। हुजूर की महफिल में वो नामुकम्मल छोड़ के जाना भी नहीं चाहती, और हम भी नहीं चाहते उनके साथ कोई हाथ चाहो। एहतियात बेहतर है। कोई जो मिलाद के दिन देग देगी, एक तो मुंह मुबारक उसके सर पे रखा जाएगा। बाकी हजरात से मिन्नत कर रहा हूं, मुझे मजबूर ना करना। जो मुझे मजबूर करेगा अल्लाह उसको कुटेगा। दुआ करें जी। बेटे हमारे एक दोस्त था, बेटे पीछे बैठ जाए, कोई और रहेगा पकड़े पकड़े पकड़े, देते जाएंगे। आज का बहुत शुक्रिया जो आप हुजूर की महफिल में आ जाएंगे। और 24 सितंबर इसमें लंगर में तैयारी नाम लिख ले। ठीक, दुआ करने लगा हूँ आपके लिए भी, बाजी के लिए। अब सिर्फ दुआ करनी है, जाना नहीं अभी, दुआ के बाद चले जाओ। बच्चे के लिए भी दुआ। आ जाओ आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। आप में से कौन कौन है जो हुजूर, लगा दें, कौन कौन है जो हुजूर गौसे पाक को मानते हैं? पक्की बात है, पक्की बात है जी। तो गौसे पाक का जो प्रोग्राम है वो इस मिलाद के बाद आ रहा, शहंशाह है गौसुल वरा का। और जो उनके मुरीद होना चाहते हैं
उनकी इजाज़त के बगैर तो नहीं होता। अगर आप उनका कोई अमल पढ़ लें, ख्वाब मुझे आ जाएगा, आपको बता देंगे। रंग बन के पीना देते ना चढ़िया करो, दावत इस्लामी देते हो बहुत ही चढ़ गया। मदीना नाल कड़ाका निकल जाता, वो लैटरिन के अंदरों की आवाज आती, अंदर मदीना बढ़िया, बस दिमाग इतने। यहाँ हमारे इतकाब बैठे ये मदीना के दीजिए अंदर लैटरिन क्या, फिर उन्हें बंद कराया, फिर जाके चेंज हुआ। मैं कबर से बैठा ना कि मदीना इतने मदीना कितने, अगर आता था कबर खोदी जा रही जी मदीना, मैं उठ के पीछे हो फिर मदीना, मैं समझा शायद मैनू बुला रहे। औरत कब्रिस्तान जा सकती है, ये मसला हो गया आपका कि नहीं? मसला हो गया, सुना आपने? औरत कब्रिस्तान जा सकती है, फिर बोलिए क्या? जा सकती है। औरत कब्रिस्तान, बोलिए ऊंचा, कब्रिस्तान जा सकती है। जेड़ा कहा ना नहीं उन्हें फटक ले आओ। आका ने फरमाया मैंने तुम्हें रोका था, लिहाजा अब तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम सब मोमिन की कब्र की जियारत के लिए जाया करो। जी बेटा दुआ करें। मेरे दोस्त हैं, अल्लाह पाक रहमत फरमाए, विसाल हो गया उनका। मोहतरम उनका शहबाज बेग नाम था। ये भी कुछ दिन पहले उनका विसाल हुआ, जिस दिन गालिबन चेहलम था तो उनकी डेथ हो गई। मेरे साथ बड़ा उनका प्यार था, उनके लिए भी दुआ करें। हमारी भाभी वो आजकल तकलीफ़ में हैं, उनके लिए दुआ करें। मामू हैं हमारे, उनके किडनी प्रॉब्लम था, हॉस्पिटल से तो आ गए हैं लेकिन अभी ये सिलसिला कमज़ोरी का चल रहा। इसी तरह जितनी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ या आप में से जिनके अजीज़ व अकारिब दुनिया से चले गए, उनके लिए दुआ करें। और बिलखुसूस आप जितनी मुरादें लेकर आए, सब मुरादों का तसव्वुर ज़हन में रख के दुआ करें। बाजी से गुफ्ता हैं, इसी तरह बाजी जरीना है, इनके घर में इमदाद साहबा हैं, ये राना अहसन साहब को अल्लाह ताला बेहतरीन खूबसूरत नेक बेगम अता करे। और हमारी बाजी का बेटा आज ही दुआ करें, या अल्लाह तुझे तेरे प्यारों का वास्ता ये बेटा आज आ जाए, आ जाए, आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिल हबीबिल महबूब शाफिल इलल व मुफर्रिदिल कुरूब व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बारी ताला हमारी आज की महफ़िल मुबारका, महफ़िल मीलाद, महफ़िल 11वीं शरीफ को कबूलियत अता फरमा। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ आज की लाइट ना होने के बावजूद इतनी कसीर तादाद में आई हैं और मेरी दिलजोई के लिए आई हैं। मेरी वालिदा माजिदा के विसाल के बाद आई और उनके विसाल के बाद आज ये महफ़िल मीलाद हो रही है। मौला जितनी मेरी बेटियों ने, मेरी बहनों ने मेरे साथ शफ़क़त फरमाई, दिलजोई की है, मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी वालिदा माजिदा के सानहा पर तशरीफ़ लाई, मौला उन सबको दीन और दुनिया में खैर से बरकतों से माला माल फरमा दे। हमारी बाजी नसीम की बहू साहबा, उनके वालिद गिरामी का विसाल हुआ, शहबाज बेग साहब चले गए, मेरे वालिदैन चले गए। मौला जिस घर से जो भी चला गया है अपनी रहमतें अता फरमा, अपने करम अता फरमा। मौला तुझे तेरे महबूब का वास्ता हमें किसी का मोहताज न कर। हमारी बाजी फिरदौस साहबा, जितने भी मेरे दाएं से सामने बाएं बैठे, एक एक बेटी, सादिया बेटी के इदारे के आने वाली बेटियां, इन सबको वक्त का वली बना दे, सबके माल में बरकत दे दे, जान में बरकत दे दे, औलाद में बरकत दे दे, दीन दुनिया की आजमाइशों में बरकतें दे दे, हर जिल्लत से बचा ले, हर खौफ से बचा ले, हर वहशत से बचा ले, हर बदनामी से बचा ले। मौला तुझे तेरे हबीब का वास्ता, हमारी बहन का बेटा कल से निकला है, बाज़याब नहीं हुआ, मौला तुझे तेरे महबूब की मोहब्बतों का वास्ता, चाहतों का वास्ता, रग़बतों का वास्ता, निस्बतों का वास्ता, उस बच्चे की बाज़याबी फरमा और उसकी ख़बर जल्द अज जल्द घर वालों को आगाह फरमा। हमारी बहन, उनके बेटे, तीनों बेटों को मौला खूबसूरत अच्छी मुलाजिमत अता फरमा। हमारी बहन के घर में बच्चों की तकलीफ़ दूर फरमा, बेटी की तकलीफ़ दूर फरमा, सबके माल में बरकत दे दे,
जान में बरकत दे दे, ज़िंदगी के हर पहलू बरकत दे दे। हमारी औलादों को हुजूर का दीवाना बना दे, आका दो जहां का दीवाना बना दे, हुजूर का इश्क का मस्ताना बना दे। मौला इनके घरों में रहमतों की बहार लगा दे, करम की बहार लगा दे, अपनी चाहत की बहार लगा दे। मौला जब तक वालिदैन जिंदा रहते हैं एक मस्ती होती है, मोहब्बत होती है, चाहत होती है। तुझे तेरे महबूब का वास्ता ये नेमतें जब चली जाती हैं तकलीफ़ होती है, बेचैनी होती है, इज़्तिराब होता है, कोई अपना नहीं लगता मौला सिवाय तेरे और तेरे हबीब के। मौला सबको अपनी रहमतों में छुपा ले, करम में छुपा ले, अपनी मोहब्बत में छुपा ले। मौला हमारे दिल बड़े कर दे, वसाअत कर दे, आला ज़र्फ़ी बना दे, हमारी तबीयतों की घुटन दूर कर दे। मिन आजुल कुरान के वाबस्तगान को अपनी रहमतें अता कर, करम अता कर। मेरे साथ मेरे इदारे के एक एक पल साथ देने वाली बेटियां जो दूर बैठे इस इदारे के अहतमाम व इंतज़ाम इंसराम में शामिल है मौला, उनकी झोलियों को औलाद की नेमत से भर दे, करम की नेमत से भर दे, मोहब्बत की नेमत से भर दे। मोहतरम मोहम्मद अली पर करम फरमा दे, मोहन भाई पर करम फरमा दे, कैसर साहब पर करम फरमा दे। हमारी यूके में जितनी बेटियों ने मुझे कॉल की, तकलीफ़ में है, परेशान हैं, मौला अपना करम दे दे, अपना करम दे दे। जिस जिस बेटी ने, जिस भाई ने, जिस दोस्त ने मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मौला अपने हबीब के सदके सब पर करम फरमा दे। इस इदारे को तरक्की दे दे। बिलाल भट्ट साहब जो हमा वक्त हमारे इदारे की महाफिल के लिए, मजालिस के लिए तैयार रहते हैं, मौला उनके माल में, जान में, औलाद में, दीन में, दुनिया में बरकतें अता फरमा। जिनके पास घर नहीं मौला उनको घर दे दे, औलाद वालों को औलाद दे दे। जिनके पास पैसे नहीं है मौला, ज़िंदगी के एक एक लम्हे के लिए परेशान, मौला उनको सब्र और इस्तिकामत अता फरमा, सबकी ज़िंदगी पर करम फरमा दे। जो बे औलाद हैं उनको औलाद दे दे, जिनके रिश्तों में रुकावट है मौला अपने हबीब के सदके रुकावटें दूर फरमा दे। हमारी नीला बहन उनके मियाँ के लिए रोज़गार के असबाब बना दे, उनके कागज़ात को पाया तकमील पर पहुँचा दे। मौला तुझे तेरी रहमत का वास्ता जिस जिसके लिए बड़ी मुद्दत से दुआ कर रहे हैं मौला उसकी दुआएं आज कबूल फरमा दे। मौला तुझे तेरे प्यारों का वास्ता, शहनशाह गौसुल वरा का वास्ता, उनकी मोहब्बतों का वास्ता, मौला अपने प्यारों के सदके सबको बामुराद फरमा दे। जिनके रिश्तों में रुकावट, रोज़गार में रुकावट, मौला उन पर करम फरमा दे। मुनज़्ज़ा बेटी पर करम फरमा दे। जिसने हमारे इदारे में मीलाद का एहतमाम किया है, उसके इंतज़ाम और इंसराम में शामिल हुए मौला, एक एक ज़र्रा जिसने भी तेरे हबीब के नाम पर दिया उसे रहमत का समंदर अता फरमा दे। मौला बीमारों को शफा दे दे, तंग दस्तों को खुशहाली अता फरमा, सबके दीन और दुनिया में खैर, रहमत और लुत्फ़ नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौला जो बेटियां रिश्तों के लिए परेशान हैं, तुझे तेरी रहमत का वास्ता उनके रिश्तों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। हमारी नस्लों को, औलादों को वालिदैन का फरमा बरदार, इताअत गुज़ार बना दे। व फ़ज़्ल मुरीदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक।